सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस। सो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे रिएक्ट जेएस का, और मैं अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें कंप्लीट रिएक्ट जेएस की जो भी टॉपिक्स होने वाले हैं उनको कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड चेक द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ माई चैनल अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट सेक्शन चेक नहीं किया है तो। सो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो सबसे पहले तो आपको क्या क्या प्री रिक्विजिट्स पता होनी चाहिए रिएक्ट जेएस लर्न करने के लिए। So knowledge of HTML, CSS, JavaScript and Git is important. Even though if you don't know it, अगर आपको ये नहीं पता है तो भी हम इनको जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ेंगे आप सीख ही जाएंगे। गिट तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको गिट आता है तो आप कंपनी में अच्छे से वर्क कर पाएंगे, इसीलिए मैंने प्रीरिक्विजिट्स में गिट रखा है। नेक्स्ट इज अ कोड एडिटर सच एज विजुअल स्टूडियो कोड। सो आपका जरूरी नहीं है आपको विजुअल स्टूडियो कोड ही कोड करने के लिए यूज करना है, आपका कोई भी प्रेफरेबल कोड एडिटर है वो आप यूज कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, अब बात करते हैं रिएक्ट जेएस की। सो रिएक्ट जेएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना पॉपुलर क्यों है? सो रिएक्ट जेएस ने अभी कुछ ईयर्स में ही काफी पॉपुलैरिटी हासिल करी है डेवलपर्स में, बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस की वजह से और उसकी रीयूजेबिलिटी की वजह से। अगर आप बिगिनर है या एक्सपीरियंस डेवलपर है, रिएक्ट जेएस अगर आप सीखते हैं सो वो आपकी वेब डेवलपमेंट स्किल्स को अगले लेवल तक ले जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिएक्ट जेएस। सो एक्चुअली रिएक्ट जेएस है क्या? सो हम कोड देखें उससे पहले हम क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रिएक्ट जेएस है क्या। सो एट इट्स कोर रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो आपको अलाउ करती है इंटरैक्टिव और डायनेमिक यूजर इंटरफेसेस बिल्ड करने में। रिएक्ट जेएस बिल्ड करी थी सबसे पहले फेसबुक ने, एंड इट इज नाउ मेंटेन बाय अ वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स। और अब तो काफी सारे डेवलपर्स हैं जो इसको मेंटेन करते हैं। सो रिएक्ट जेएस is solely developed by Facebook. Okay, so this was the basic introduction about it. अब हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन टास्क है जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में होते हैं, वो सब हम रिएक्ट जेएस की मदद से अकम्प्लिश कर सकते हैं। सो कुछ कॉमन टास्क यहाँ पे मैंने लिए जैसे कि ऐप स्टेट, यूजर एक्शंस, टेम्पलेट, राउटिंग एंड डेटा फैचिंग। सो ये हमारे जो कॉमन टास्क रहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। यूजुअली हमको क्या करना पड़ता है, एक या दूसरे फ्रेमवर्क की मदद लेनी पड़ती है इनको परफॉर्म करने में, बट रिएक्ट जेएस एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि हमको फीचर प्रोवाइड करती है इन सबको एक साथ अकम्प्लिश करने का। हम अगर हम रिएक्ट जेएस यूज करते हैं तो हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम रिएक्ट जेएस में इन सबको अकम्प्लिश कर सकते हैं। मूविंग ऑन, रिएक्ट जेएस के फंडामेंटल्स क्या है? सो जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल एक ही फाइल में हम यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं जेएसएक्स, और जेएसएक्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रेस फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सो रिएक्ट जेएस फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग काफी इजियर कर देती है रिएक्ट जेएस को। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स एवरीवेयर, और रिएक्ट जेएस जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है कंपोनेंट्स में, और यही इसका मेन फीचर है। सो कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, बट कंपोनेंट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमने एक बार लिख दिया है और हम उसको मल्टीपल पेजेस में कॉल कर सकते हैं। सो ये क्या करता है, हमको बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ता, फर्स्ट थिंग तो। सेकेंड थिंग, ये हमारे पेज रेंडरिंग को काफी फास्ट बना देता है, बिकॉज हमको पूरा पेज नहीं लोड करना पड़ता, सिर्फ वो कंपोनेंट चेंजेस ही लोड होते हैं। नाउ जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल इन द सेम फाइल। सो हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें क्या होता था कि एक एचटीएमएल फाइल लिखते थे हम, उसके अंदर एचटीएमएल कोड रहता था, एक सीएसएस फाइल होती थी जिसके हम अंदर सीएसएस लिखते थे, और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग से रहती थी जिसके अंदर हम सारा फंक्शनैलिटी वाला कोड जावास्क्रिप्ट का लिखते थे। बट अब रिएक्ट अप्रोच में क्या होता है, हम सेपरेट एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट फाइल्स अलग अलग नहीं बनाते, इंस्टेड हम जेएसएक्स एक फाइल बना सकते हैं, या एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फाइल में ही हम एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट दोनों कोड लिख देते हैं, और इन दो एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिखने को ही हम बोलते हैं जेएसएक्स। ओके, सो जेएसएक्स इज नथिंग बट एचटीएमएल इनसाइड जावास्क्रिप्ट। और सीएसएस स्टाइलिंग के लिए हम सीएसएस की एक अलग से फाइल बना के उसको लिंक कर सकते हैं। सो ये होता है हमारा रिएक्ट अप्रोच। सो अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस, इंट्रोडक्शन टू जेएसएक्स। सो हम लोग काफी देर से जेएसएक्स की बात कर रहे हैं, तो जेएसएक्स होता क्या है? सो जेएसएक्स बेसिकली अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एचटीएमएल को लिखने के लिए, हमको ये अलाउ करता है। इट अलाउज फॉर फास्टर डेवलपमेंट। सो हमारा डेवलपमेंट काफी फास्ट हो जाता है। सो बेसिकली ये क्या करता है, आपके स्ट्रक्चर और अपीयरेंस को इंक्रीज करता है यूआई के। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट्स एक की कंसेप्ट है रिएक्ट जेएस का, बिकॉज रिएक्ट जेएस जो है वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे ही बना हुआ है। रिएक्ट जेएस ब्रेक्स डाउन
योर यूजर इंटरफेस इनटू रीयूजेबल एंड सेल्फ कंटेन्ड कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है कि रिएक्ट जेएस क्या करता है, आपके जो यूजर इंटरफेस है उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। अब आपको जो सपोज एक ब्लॉक ऑफ आपके सपोज ये आपकी यूआई स्क्रीन है, अब इसके अंदर एक ये ब्लॉक है, ये आपका कंपोनेंट है, प्रोडक्ट कंपोनेंट। आपको ये मल्टीपल टाइम पेज पे यूज करना है, तो आपको इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल वो कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स आप कॉल कर सकते हैं इस पेज पे। इनफैक्ट आप वही सेम कंपोनेंट को दूसरे पेजेस पे भी कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज अ फीचर ऑफ कंपोनेंट। सो ये जो कंपोनेंट्स है इनको हम कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स यूआईज क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके कोड को काफी मॉड्यूलर और मेंटेनेबल बना सकता है। अब हमारे रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में काफी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इनफैक्ट फेसबुक की जो कोड लाइब्रेरी है उसके अंदर मोर देन 30,000 कंपोनेंट्स है। सो जितना बड़ा आपका कोड बेस रहेगा उतने ज्यादा आपके कंपोनेंट्स रह सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्चुअल डॉम। सो व्हाट इज वर्चुअल डॉम? सो रिएक्ट जेएस में वर्चुअल डॉम का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो वर्चुअल डॉम बेसिकली होता क्या है? वर्चुअल डॉम आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल डॉम का। सो एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे ही आप कुछ भी चेंज करते हैं अपने कंपोनेंट में, सो वो सिर्फ वो चेंज ही रीलोड होते हैं। अगर जो पहले का कोड है वो सब सेम ही रहता है। सो क्या होता है कि जो भी न्यू चेंजेस है वही लोड होंगे। सो ये जो फीचर है ये आपकी वेबसाइट को काफी फास्ट बना देता है और रिफ्रेश होने का टाइम नहीं लेता है। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल डॉम। नाउ रिएक्ट वन वे डेटा फ्लो। सो रिएक्ट में वन वे डेटा फ्लो का भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिएक्ट में डेटा हमेशा सिर्फ पेरेंट से चाइल्ड पे ही मूव होता है। ओके, कभी भी चाइल्ड से पेरेंट पे नहीं होता। अदर फ्रेमवर्क्स है लाइक एंगुलर, उनमें टू वे डेटा फ्लो होता है, बट रिएक्ट में ओनली वन वे डेटा फ्लो होता है। सो ये वन वे डेटा फ्लो जो है वो काफी हेल्प करता है हमारे कोड को क्लियर रखने के लिए और आपकी स्टेट को इजीली प्रिडिक्ट करने के लिए। सो ये सब जो भी चीजें हैं हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे वन वे डेटा फ्लो होता है और कैसे हम कोड को रीड कर पाते हैं, स्टेट के फ्लो को रीड कर पाते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियोस में हम काफी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि स्टेट मैनेजमेंट, प्रॉप्स, इवेंट हैंडलर्स एंड मैनी मोर अदर टॉपिक्स ऑफ रिएक्ट जेएस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा रिएक्ट जेएस के इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप आप भी काफी एक्साइटेड हो फॉर दिस अपकमिंग वीडियोस ऑफ रिएक्ट जेएस एंड आप भी रिएक्ट जेएस सीखना चाहते हो। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you don't miss any updates from my channel, and thanks for watching the video. See you in next video.